के अलादीन का चिराग, हाजिर कर दे ये वो सब कुछ, जो भी जिसके मन में आया, जो भी जिसके मन में आया। धिनता 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 धिना, धिनता 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 धिना। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि, नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीमि। भाभी, रिंकू, पवित्रा, आइए ना, अंदर आइए, चलिए। हमरा तो नसीब ही फूटा। एक ही बेटी अब अगर होकर शादी ठीक से ना कर पाए तो लोग क्या कहिए? मतलब सब ठीक होगा भाभी, आप आइए, चलिए चलिए, आइए पूनम भाभी, आइए आइए आइए। आपने धूमधाम से पवित्रा की शादी कराने की सोची थी, अब रिजॉर्ट वालों ने बदमाशी कर दी, उसमें आपकी क्या गलती है? हाँ, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, जान मत जलाइए। राज सही कह रहे हैं। अरे हम भी पूरे रास्ते यही समझाते हुए चले आए हैं कि इतना टेंशन वाले लेने की जरूरत नहीं है, कौनो न कौनो रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या रास्ता निकल आएगा पापा? वंदु आंटी, वहाँ सौमित्र और उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान है। सौमित्र योर वुड बी हस्बैंड? हाँ सर, उसके परिवार की भी ये पहली शादी है। इतना गुस्सा आ रहा है, पर क्या करूँ? सोशल मीडिया पे ढेरों लाइक्स मिले, वीडियो शेयर किया, लेकिन क्या फायदा? एग्जैक्टली। आजकल हम सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी ही रह गई है कि किसी की समस्या का वीडियो देखना, उसे लाइक शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में किसी अथॉरिटी को टैग कर देना। सखी 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 पवित्रा, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। फिलहाल हमें ये सोचना है कि शादी का हॉल कैसे बुक किया जाए, कहाँ बुक किया जाए, बाकी रस्में, बाकी तैयारियां कैसे की जाए। इतने कम समय में मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, कोर्ट मैरिज। नहीं, मुझे अच्छे से शादी करनी है। वो हम समझते पवित्रा, लेकिन रिंकू ने बताया ना कि मुहूर्त का भी इशू है। ये मुहूर्त निकल गया तो तुम्हारे और सौमित्र की शादी के लिए अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अरे यही सोच सोच के तो हमारा मन घबरा रहल बा। हम समझ सकीला पूनम भाभी, रहुआ धैर्य रखी, कुछ सोचत बानी। हाँ वाह मम्मी, आप ना इस भाषा में ज्यादा बात किया करो। हाँ मम्मा, सीरियसली आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों, फिलहाल रिंकू मामा, पूनम मामी और पवित्रा को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए इसके बारे में सोचते हैं। हाँ? राजेश बाबू, मैं तो कहता हूँ किसी तरह एक छोटे से हॉल का भी प्रबंध हो जाए तो चलेगा। हम मेहमान कम कर देंगे, लेकिन इस मुहूर्त में रीति रिवाज के साथ बिटिया की शादी हो जाए बस। पर अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, इतने कम समय में हॉल कहाँ से मिलेगा? बंधु, हमारा क्लब हाउस है ना, मतलब एक शादी रिलेटेड कोई छोटा सा फंक्शन आई थिंक उधर मैनेज हो सकता है। पर वो तो हमेशा प्री बुक रहते हैं ना राज। वो दक्कू भाई से बात कर लेंगे ना। नो 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 राजेश भाई, सोसाइटी का रूल है कि सोसाइटी का क्लब हाउस केवल सोसाइटी मेंबर्स को ही फंक्शन के लिए दिया जाता है। दक्कू भाई, देखिए ये मेरे भाई की बेटी की शादी के फंक्शन का सवाल है, प्लीज प्लीज दक्कू भाई। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी है फोन पर। प्रणाम वन्ना भाभी। राजेश भाई, आपने मुझे कहा क्यों नहीं कि वन्ना भाभी भी आपके साथ है? पिछले कई सालों से मेरे साथ है, शादी हुई है ना। हाँ, तो क्या आप हर सुबह उठकर आपको फोन करके बताऊं कि आज मेरे साथ है? राजेश भाई, आप मेरी बात पूरी सुनते ही नहीं है और पहले ही नाराज हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा था कि जो सोसाइटी का क्लब हाउस है वो सोसाइटी मेंबर्स को ही फंक्शन के लिए दिया जाता है, यही रूल है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। पर आप भी तो सोसाइटी मेंबर ही हैं, और ऊपर से आप परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति हैं।
और ये सवाल परम पूज्य वन्ना भाभी के भाई की बेटी की शादी का है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप बस मुझे डेट बताइए, मैं अभी बुक कर देता हूँ। अरे क्या बात, डेट कल की है। ओ माय गॉड, फिर तो चेक करना पड़ेगा। तिवारी जी साहब। वो क्लब हाउस की बुकिंग का रजिस्टर लाओ जल्दी। हाँ साहब लाता हूँ। एक मिनट राजेश भाई, वन्ना भाभी 1 मिनट। ये सब एक सेकंड जल्दी। ये ओ माय गॉड, तिवारी जी सर। ये कल की डेट के आगे वालिया क्यों लिखा है? इसको कोई फंक्शन है क्या? साहब मुझे क्या पता, वालिया साहब तो यहाँ आते जाते रहते हैं, ऑफिस में घुस जाते हैं साहब। अब कमेटी मेंबर है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। पिछले हफ्ते जब आप अहमदाबाद गए थे ना, और साहब भी नहीं थे, तो सब कुछ वही देख रहे थे यहाँ पर। साहब उन्होंने लिख दिया होगा। ओह माय गॉड, और दादागिरी बढ़ गई है इसकी। इसने कोई पैसे वैसे भरे? रसीद ली इसने? ढूंढो उसे। हाँ मैं सब देखता हूँ। दक्कू भाई प्लीज हाँ या ना बताइए ना, इट्स अ रिक्वेस्ट दक्कू भाई। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी आप जैसी देवी को रिक्वेस्ट करनी पड़े, वो भी मुझ जैसे दास से? नो। वन्ना भाभी आप कहें तो आपके लिए क्लब हाउस क्या, मैं पूरी सोविडोसन हाई सोसाइटी खाली करवा दूं। क्या बात है। आप बस यहाँ आइए, पैसे भरिए और रसीद ले जाइए बस। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। दक्कू भाई थैंक यू वेरी मच। चलो सब सॉर्ट आउट हो गया, छोटा सा ही सही क्लब हाउस में अच्छा सा फंक्शन तो हो जाएगा। अपने समधी जी को भी बोल दो। ये सब रसीद भी है। अरे ऐसे कैसे खुद ही ये पैसा भरकर खुद ही रसीद बनाकर चला गया? हाँ साहब आपके साइन भी नहीं है इसमें। इसकी दादागिरी बहुत बढ़ गई है, इसे मैं देख लूंगा। अब सोसाइटी के क्लब हाउस में फंक्शन तो परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के भाई की बेटी की शादी का ही होगा। पकड़ो इसे। वो रही आपकी वुड बी वाइफ। हाय पवित्रा, वैसे सौमित्र जीजा जी, शादी से पहले आप दोनों नहीं मिल सकते, क्योंकि क्या है ना, पूनम मामी को पता चलेगा तो डांट तो हमें पड़ेगी ना, है ना गुनगुन? अच्छा साली जी, आपकी डांट के बदले ये 2000 रुपए कंपनसेशन में कैसे देंगे? क्या जीजा जी, एक तो इतने मुश्किल से हम लोग ने आपको मिलवाया और उसके बदले सिर्फ 2000, कम से कम 10,000 तो बनते हैं ना। अच्छा पवित्रा, क्या कहती हो, दे दे इनको 10,000? पवित्रा क्या हुआ? अरे पवित्रा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे अगर तुम मना करोगी तो नहीं देंगे इनको 10,000। नहीं वो बात नहीं है, हम बस शादी को लेकर उदास है। लेकिन अब हॉल तो मिल गया है ना, थोड़ा छोटा ही सही, लेकिन शादी तो हो रही है ना। ये भी कोई शादी है सौमित्र? हमने कितने अरमान देखे थे, हल्दी, मेहंदी, संगीत, कितने सारे फंक्शंस प्लान किए थे, और अब ये सिर्फ सिंपल सी शादी। इससे अच्छा तो हम 2 साल और रुक जाते। देखो पवित्रा, तुम्हें पता है ना मेरे ऑफिस वाले यूएस भेज रहे हैं मुझे, और मैं वहां अकेला नहीं रह पाऊंगा। और सच कहूं तो अब 2 दिन भी काटना बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना। 2 साल का इंतजार मुझे नहीं लगता मैं सह पाऊंगा। जो भी है जैसी भी है, शादी हो रही है, मेरे लिए वही बहुत है। हाँ बस हो ही रही है, जैसे सबको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, जैसे मेरी शादी हो रही है। तुम नहीं समझोगे। पवित्रा, हाँ सखी, हेलो। हाँ सखी बोलो, अभी लिफ्ट पे था ना। हाँ बस वो पैसे भरने जा रहा हूँ। आज रात की बुकिंग ले लो। क्यों? ओ अरे क्या बात, नहीं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे अच्छा सोचा तुमने, हाँ सुपर सरप्राइज होगा ये। ओके मैं पहले चेक तो कर लूं आज रात की बुकिंग है भी या नहीं। हाँ पता चला हम प्लान्स बना रहे हैं और बुकिंग ही नहीं है। ओके बाय बाय। दक्कू भाई, अंजन भाई, बच्चों को ना आज रात को एक
छोटा सा फंक्शन, मतलब हल्दी संगीत और मेहंदी का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो आज रात की भी बुकिंग मिल जाएगी कल के साथ साथ। क्या हुआ, कि चेहरे क्यों उतरे हुए? राजेश भाई आप ध्यान से हमारी बात समझिएगा। क्या ये झालर डाकू ये ताव में आके, उत्साह में आके, वरना अभी को हॉल के लिए हाँ तो बोल दिया। हाँ। लेकिन राजेश भाई ये नहीं दे पाएंगे आपको हॉल, कोई और अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। ओ, क्या बात कर रहे हैं आप? नो 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 नो, राजेश भाई मैंने परम पूजनीय वन्ना भाभी को वचन दिया है, इसलिए फंक्शन तो अब आप ही का होगा। और पंटर, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, हमें वालिया की बुकिंग कैंसिल करने का अधिकार है। कैसे अधिकार है? तूने खुद वो वालिया को एक हफ्ते के लिए ऑफिस संभालने के लिए कहा था ना तूने, क्योंकि हम लोग शहर से बाहर थे, याद है तुझे? अरे भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई और हॉल देख लीजिए आप, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा राजेश भाई, फंक्शन अब इधर ही होगा। और पंटर, मैंने वालिया को ऑफिस संभालने के लिए दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ आए, अपनी बुकिंग खुद करे, रसीद बनाए और निकल ले। ये बुकिंग रूल्स के खिलाफ है, और अगर नहीं है ना तो मैं रूल चेंज करूंगा, समझा? तो तेरे मेरे बस की बात नहीं है, हम लोग दोनों मिलके नहीं कर सकते, वो कमिटी मेंबर्स की परमिशन चाहिए, साक्षी है उनका। और रूल के हिसाब से वो वालिया ने पैसे भर दिए, बगैर उससे पूछे हम बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकते उसकी। नहीं होगा राजेश भाई। हाँ कोई और राजेश भाई, फंक्शन तो अब इधर ही होगा। और पंटर, वो वालिया ना घर पर है, ना मेरा फोन उठा रहा है, उसे कांटेक्ट करूं तो कैसे करूं? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, हम उसकी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, और अब रिंकू भाई की बेटी की शादी का फंक्शन यही होगा। अबे नहीं होगी यार, कैसे तू समझ सकते हो कोई बात? एक मिनट, क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? अरे वहाँ कल की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और आप आज फंक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा बोल रहे हो। बताइए क्या होगा? नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, होगा और होगा। अरे नहीं होगा। हाँ बोलो बंधु। हाँ राज, सखी ने तुमको आज रात के लिए हॉल बुक करने को कहा था, वो हो गया? हेलो राज, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बंधु, वो दक्कू भाई मुझे कल के बारे में बताने वाले हैं। कल के बारे में? कल के बारे में क्यों? कल तो शादी है ना, उसके लिए तो हॉल फिक्स्ड ही है। आज रात की बात कर रही हूँ राज। सखी ने बताया था ना कि वो और उसके फ्रेंड्स सौमित्र और पवित्रा को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए उनको हॉल की जरूरत है। हाँ, मतलब दक्कू भाई दोनों दिन का बताने वाले हैं। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ राज, दोनों दिन की बात नहीं करनी है, कल के लिए हॉल फिक्स्ड है, आज रात की बात करनी है। बंधु, एक्चुअली बात ये है कि दक्कू भाई ने ना उत्साह में आकर हमारी बुकिंग ले ली, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वालिया जी ने ऑलरेडी क्लब हाउस बुक करके रखा है और उसके पैसे भी भर दिए हैं। वालिया जी ने? हाँ। पर वालिया जी की मदर इन लॉ की डेथ हुई है ना 2 दिन पहले, वो तो अपने पूरे परिवार के साथ अस्थि विसर्जन और बाकी फंक्शंस करने के लिए गांव गए हुए हैं। अच्छा, इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहे। अरे हम कब से ट्राई कर रहे हैं उनका नंबर। ओके बंधु, तब तो उनकी बुकिंग कैंसिल करके हम हमारा फंक्शन कर सकते हैं। Are you sure? नहीं, पक्का कंफर्म कर लेना जरूरी है राज। रिंकू और भाभी वो अपने होने वाले समधी से मिलने के लिए गए हैं, ये डिस्कस करने के लिए कि कम से कम गेस्ट में अच्छा फंक्शन कैसे हो सकता है। देखो वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, उनकी परेशानी और नहीं बढ़ा सकते हैं। डोंट वरी, देखो कुछ नहीं होगा, ओके? सब ठीक होने वाला है। मैं वालिया जी को एक वॉइस मैसेज भेज देता हूँ और बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, एंड इन द मीनवाइल आल्सो दक्कू भाई से बात कर लो आज रात के लिए। वो मैं करता हूँ, लेकिन पहले मैं वालिया जी को वॉइस मैसेज भेजता हूँ। ओके? हाँ, डू दैट, बताओ मुझे। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, बाय बाय। वालिया जी नमस्ते। वो मैं दक्कू भाई और हर्षद भाई कब से आपका फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि आपकी सासू माँ का स्वर्गवास हो गया। तो आई मीन कंडोलेंसेस, मृतक को सदगति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और अब जरा दूसरी बात करता हूँ। दरअसल क्या है कि मेरे साले की बेटी की शादी कल एक रिजॉर्ट में होने वाली थी, लेकिन हुआ यूं कि
तो हम चाह रहे थे कि यहाँ क्लब हाउस में वो एक छोटा सा फंक्शन करे, लेकिन दक्कू भाई ने क्या है वालिया जी हमारे नाम पर बुकिंग तो ले ली और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि बुकिंग तो ऑलरेडी आपके नाम पर है। ये मैसेज मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि क्या आप ये जो बुकिंग है वो एडजस्ट कर पाएंगे हमारे साथ? मतलब शाम को 3 बजे से अगर हमें हॉल मिल जाएगा ना तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि हम हमारा फंक्शन, मतलब आप अपना भी फंक्शन कर सकते हैं सुबह और शाम को हम हमारा फंक्शन कर पाएंगे। अब प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, जरा प्लीज एडजस्ट करेंगे तो मेहरबानी होगी। थैंक यू। मिस्टर वागले, थैंक्स फॉर योर कंडोलेंसेस। आप अपना फंक्शन कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या बात है। थैंक यू सो मच वालिया जी, थैंक यू। हाँ राज, बंधु, वालिया जी ने हमें हमारा फंक्शन करने की परमिशन दे दी है। ओके, अभी मैं दक्कू भाई और हर्षद भाई को बोल देता हूँ, तो आज रात को और कल 2 दिन हॉल हमारे पास है। हाँ थैंक गॉड, अब जाकर चैन मिला है मुझे। अच्छा सुनो, तुम ऑफिस से आज शाम को जल्दी आ सकते हो क्या? क्या हुआ, कोई और टेंशन है? हाँ, टेंशन की कमी तो है नहीं। वो सौमित्र है ना, उसने एक इवेंट मैनेजर हायर किया था जो फंक्शन की सारी चीजें हैंडल करने वाला था, पंडित, केटरिंग, गेस्ट लिस्ट, बाकी छोटी मोटी चीजें भी। अभी हुआ ये है कि वो जो मैनेजर है उसने हॉल का साइज देखा और उसने ये काम करने से मना कर दिया। उसने बोला इतने छोटे हॉल में मैं काम मैनेज नहीं कर सकता। अरे यार, ये क्या हो रहा है इस लड़की के साथ? हाँ हो रहा है ना, एक मुश्किल खत्म नहीं हो रही कि दूसरी मुश्किल खड़ी हो रही है। चिंता मत करो बंधु, चाहे कितनी भी मुश्किलें खड़ी हो, हम उन मुश्किलों के सामने डट कर खड़े रहेंगे, ठीक है? जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा, तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं राज? तो ये रिंकू है ना, इसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया है। जिस रिंकू को मैं जानती हूँ वो एकदम दबंग टाइप का आदमी था, न्याय के लिए आवाज उठाता था, गलत के खिलाफ लड़ाई करता था। मुझे ये लगा था कि जिन रिजॉर्ट वालों ने बुकिंग कैंसिल की उनकी क्लास लेगा, वो उनको सही चीजें सिखाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो तो चुप रह गया। ऊपर से अभी देख रही हूँ ना, उसको तो बिल्कुल ही अलग बिहेव कर रहा है, डरा हुआ, सहमा हुआ, कुछ बोलता ही नहीं है, घबराया हुआ रहता है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो क्या गया उसे। ये बेटियां क्या बाप को कमजोर बना देती हैं? नहीं बंधु, बेटी बाप को जिम्मेदार बनाती है। इस परिस्थिति में रिंकू जो भी कर रहा है ना, मुझे लगता है हर बाप ने ऐसा करना चाहिए। सामने शादी है, अगर रिंकू कुछ उल्टा सीधा कर दे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हर बार लड़ने से नहीं, कभी कभार दिमाग लड़ाने से भी मुश्किलें हल होती है। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर हम इसी सेम सिचुएशन में होंगे तो तुम क्या करोगे? तो मैं वही करता जो मैंने अब करने की ठानी है। क्या? सबको मम्मी पापा के घर बुला लो, मैं वही आता हूं और बताता हूं कि मैंने क्या करने की ठानी है। वाह मिस्टर वालिया, क्या दिमाग लगाया आपने। पहले खुद ही आपने उस राजेश वागले को शादी के लिए आगे बढ़ने का मैसेज भेजा और फिर खुद ही डिलीट फॉर ऑल कर दिया, ताकि उसके पास कोई प्रूफ ही ना रहे कि हमने ही उसे हमारी बुकिंग में फंक्शन करने के लिए हाँ कहा था। मानना पड़ेगा। यस मैडम, संयोग तो देखो, तुम्हारी मम्मी के चौथे के संध्या भजन वाले दिन ही राजेश वागले को क्लब हाउस की जरूरत पड़ गई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उसकी बीवी को देखो, वंदना वागले, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है उसकी, कट 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 कट। सोसाइटी में तो मैं उसका फूड बिजनेस बंद नहीं करवा पाया, मगर कल जब वो शादी की तैयारी करके क्लब हाउस में बैठे होंगे तब होगा असली खेल। सारे बाराती और रिश्तेदारों के सामने कल राजेश वागले और उसकी बीवी वंदना वागले और उसके दोस्तों की मैं ऐसी बेइज्जती करूंगा कि वो लोग याद रखेंगे कि किस वालिया से पाला पड़ा है। मिसेस वालिया, राजेश वागले की तो इज्जत जाएगी ही जाएगी,
लेकिन हमारी बुकिंग पे हमें बिना बताए किसी और को परमिशन देने के लिए डक्कू सेक्रेटरी और हर्षद चेयरमैन को भी रेजिग्नेशन तो देना ही पड़ेगा। कल हमारे पहुंचते ही ऐसा खेला होगा, सारी साई दर्शन सोसाइटी याद रखेगी। अब मजा आएगा कल। तो इवेंट मैनेजर के मना कर देने से रिंकू, पूनम भाभी, पवित्रा, सौमित्र और उसका परिवार, ये सारे लोग परेशान हैं कि कल शादी कैसे होगी। तो मैंने सोचा है कि हम वागलेस और साई दर्शन के बाकी मेंबर्स मिलकर ये शादी हंसी खुशी करवा के दिखाएंगे। और मैंने सोचा है कि केटरिंग का काम मैं संभालूंगी। ओके दक्कू भाई, अगर आपकी परमिशन हो तो सोसाइटी गार्डन में एक टेंट लगाकर टेम्पररी किचन बना लेंगे। ओके हाँ, और मैं आशा को ओवर टाइम पे करके उसको हायर कर लूंगी और कुछ हेल्पर्स भी रख लूंगी, तो 50-60 लोगों का खाना तो आराम से मैनेज हो जाएगा। हाँ, मैं भी मदद करूंगी। इनफैक्ट वेन्यू चेंज की वजह से उससे ज्यादा गेस्ट पॉसिबल भी नहीं है, तो जो गेस्ट आ रहे हैं उनको हम ऐसी दावत देंगे कि वो भी याद रखेंगे कि साई दर्शन हाइट में उन्होंने एक शादी अटेंड की थी। क्या बात है। क्या बात। वंदना भाभी, यू जस्ट साउंड गिव ऑल हेल्प रेडी। हाँ क्या? ए हाइलोट, ए हम बड़वा मां मोहारा लागे हो। हाँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आवे। संतो, धर्मेश भाई, नाउ यू आर इन मुंबई, लर्न इंग्लिश। यू जस्ट साउंड गिव मतलब आप सिर्फ आवाज दीजिए। ऑल हेल्प रेडी मतलब सारी मदद तैयार है, सिंपल। अरे वाह। वंदना भाभी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, जो भी मांगे सारी मदद तैयार है। अरे मैं तो पूरी तैयारी करके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। अरे देखिए तो सही, क्या ये देखिए, टेंट में लगाने के लिए तोरण, और फिर ये देखिए, ये सारे चम्मच, छुरी सब तैयार है मेरे पास। ये देखिए, ये फिर ये और भी है। ये सुपर। हाय भप्पा, जोते में जोरदार जोरदार। धिन तक धिन तक धिन तक धा, धिन तक धिन तक धिन तक धा। ए जी रे ज्योति बहन रे बैग तुम्हारा, ए ज्योति बहन रे बैग तुम्हारा, बैग के अलादीन का चिराग हाजिर कर दे ये वो सब कुछ, जो भी जिसके मन में आया, जो भी जिसके मन में आया। धिन तक धिन तक धिन तक धा, धिन तक धिन तक धिन तक धा। वाह। वैसे ज्योति बहन, हाँ और भी है क्या कुछ इस बैग में? हाँ हाँ है ना। ये है ना ज्योति, वो सिलेंडर निकालना गैस का। शांति शांति शांति। देखिए, मैंने यानी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा ने ये तय किया है कि सारी महिलाएं किचन संभालेंगी और लड़कियां जो है वो मेहंदी और हल्दी संभालेगी, और हम, ओ माय गॉड, हम क्या संभालेंगे? तू अपने आप को संभाल बे। What? अगर उधर फंक्शन में कोई भी सड़ेली कविता शुरू की ना तूने, तो ज्योति के पर्स में से ऐसी ऐसी चीजें फेंक के मारूंगा ना, सूझ जाएगा तू। तेरे से अच्छे काफिया तो ये संतू बहन और धर्मेश भाई सुनाते। आगे ओ धर्मेश भाई, संतू भाई, मजा आ गया। ओ डुक्का गुम्बा, बस बहुत हो गया, अभी कुछ काम की बात कर ले। राजू तू बोल, तूने क्या सोचा? हाँ दादा, क्योंकि एन मोमेंट पर वेन्यू चेंज हो गया है, मतलब जो शादी का हॉल है वो हमारा क्लब हाउस है, सोसाइटी के अंदर है, तो तुम्हें जगह जगह प्लकार्ड्स लगाने होंगे ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों को पता चले कि विवाह स्थल कहाँ पर है। हाँ। सेकेंडली, जो बाहर से मेहमान आएंगे उनके गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी तुम्हें ही संभालनी है। हाँ हो जाएगा। काश मैं भी इन्वॉल्व हो पाती इन सब में, पर फिर ये माधव माधवी को कौन संभालेगा, है ना, है ना? ये दोनों बच्चों का बहाना मत दो विद्या, तुम्हारे लिए काम है मेरे पास। हाँ? शादी में जितने भी बच्चे आएंगे ना, उन सबको तुम ही हैंडल करोगी। यहाँ पे एक छोटा सा क्रैश बना लेना, ओके? थैंक यू वंदू, तब तो मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यस। मम्मी, आप रसोई का सुपरविजन और मेहमानों के सत्कार का जिम्मा आप संभालेंगे। हाँ संभाल लूंगी। अरे
लेकिन सुनिए, आप ना मुझे अल्जाइमर का दवा देना भूलिए मत, समझे ना? हाँ नहीं, वरना मैं ना वो मेरी शादी के जमाने में चली जाऊंगी। हाँ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना। हाँ, कहीं तुम अपने शादी के जमाने में चली गई तो मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर तुम श्रीनिवास समझ के किसी जवान छोकरे के पीछे पीछे चली गई तो बहुत मुश्किल होगी राधिका। रोइए मत, मुझे ना अल्जाइमर के दौरे पड़ते हैं, पागलपन के नहीं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अर्षद भाई, दक्कू भाई, हम तीनों मिलकर ये जो शादी है उसको एक इवेंट समझकर बारीक बारीक चीजों पर ध्यान देंगे। ओके? आप टेंशन मत लो राजे भाई। अरे मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, दिन नहीं गार्डन में वॉक करते करते बोला था मैंने कि हम तीनों को साथ में मिलकर कुछ करना चाहिए। ये शायद ऊपर वाले का संकेत हो कि उस बात को हम लोग रियलाइज करें। है कि नहीं? यस, अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी का हो साथ तो फिर डरने की क्या बात। बिल्कुल। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। तो गाइस, साई दर्शन की यंग ब्रिगेड ने पवित्रा को ब्यूटी पार्लर में तैयार करके क्लब हाउस में मिलने वाली सरप्राइज के लिए तैयार कर लिया। तो हम सब अब नीचे चलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस शादी में कोई विघ्न ना आए और साई दर्शन का ये जो इवेंट है यादगार रहे। चर्चा करेगी है जी, दुनिया आखी चर्चा करेगी। धिन तक क्या बात है संतू। स्मार्ट सेफ, क्या साई दर्शन परिवार इस शादी को सक्सेसफुली पार लगा पाएंगे या इन सब की खुशी के सामने कोई और मुसीबत खड़ी है? मुसीबत खड़ी तो है लेकिन कोई देख नहीं पा रहा, खास करके राजेश अंकल। राजेश अंकल क्या नहीं देख पा रहे? वो अपने फोन का मैसेज बॉक्स जहाँ उस वालिया अंकल ने अपना भेजा हुआ मैसेज डिलीट फॉर ऑल कर दिया है। थैंक यू सखी, थैंक यू गुनगुन। मैं कितनी परेशान थी कि बिना गीत संगीत के बिल्कुल फीकी फीकी शादी होगी मेरी, पर तुम दोनों ने जो सरप्राइज दिया है ना, मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। वेलकम वेलकम, बट अगर थैंक यू बोलना है ना तो मुझे नहीं बल्कि विवान और शिखर को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इतने लास्ट मोमेंट पे कोरियोग्राफी की थी। थैंक यू विवान। ऑलवेज वेलकम साक। आखिर दोस्त इसीलिए तो होते हैं, है ना गुनगुन? एब्सोल्युटली। क्या क्या शिखर, क्या गुनगुन, क्या आई मीन सौमित्रा एंड पवित्रा, आज से हम आपके भी दोस्त हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हो। हाँ वैसे तो तुम लोगों को नाचने का मौका ही चाहिए, वो भी यहाँ आकर। बराबर है, एकदम बराबर है। चलो चलो, अभी कल शादी भी है ना, तैयारी भी करनी है। तो समझी जी, महाराज लेके एकदम टाइम पे आ जाना। जी जी बिल्कुल, टाइम पे पहुंच जाएंगे। राजेश बाबू, आपने ये साबित कर दिया कि कठिन समय में जो आपका साथ देता है ना, वही सच में आपका परिवार होता है।
आपने और आपके ये सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, इन सब ने हमें जो खुशी दी है वो हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरे माता जी से ना बस एक ही प्रार्थना है कि जैसे माता जी ने हमको इस सोसाइटी का भाड़ूआत बनाया ना, ऐसे हर भाड़ूआत को ऐसी ही सोसाइटी मिले, है नहीं? ए अम्बे मात की जय। एक मिनट संतू, हाँ, मतलब तुम्हारे छंद और दोहे के बगैर ये प्रोग्राम अगर एंड हो गया तो हाफस लगेगा। एक मिनट अधूरा अधूरा इंग्लिश। तो कर दो इसे फुल। बाप रे, गाओ गाओ। इसमें कैसे? सॉरी ये लीजिए। ए जी रे ऐसे ही खुशहाल हमेशा, ऐसे ही खुशहाल हमेशा रहे जोड़ी का प्यार, देख के डायबिटीज हो जाए ऐसा हो संसार, मीठा मीठा हो संसार, इनका मीठा हो संसार। ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी थी, विपदान पड़ी थी, बाप की आंखें नम थी और ये माँ तो रो ही पड़ी थी। जी रे माँ तो रो ही पड़ी थी। साईं दर्शन के लोग नहीं, ये है हमारा परिवार। क्या बात है? चाहे कोई संकट आए, साथ खड़ा परिवार, साथ खड़ा परिवार, साथ खड़ा परिवार, साथ खड़ा परिवार, दिनता। अरे वालिया जी, ये क्या? ये कमबख्त वॉचमैन तिवारी तो अपनी जगह पर ही नहीं है। अभी के अभी उस दक्कू को कॉल लगाइए और उसकी कंप्लेंट कीजिए। डार्लिंग, तुम समझ ही नहीं रही हो बिल्कुल भी। ये तिवारी है ना, ये कल होने वाली शादी के संगीत पे गया होगा। और वैसे भी वो जो 2 कोड़ी का डक्कू है, वो तिवारी है, उसको हमने सबक नहीं सिखाना है। हमने बड़ी कोड़ी खेलनी है, बड़ी कोड़ी, समझो इस बात को। और अच्छा है हमें किसी ने नहीं देखा। कल वो राजेश वागले और उसकी लक्षणी पत्नी के सामने हम अचानक से प्रकट हो जाएंगे, जैसे थम करके एक परेशानी प्रकट हो जाती है। और इस राजेश वागले को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेगा कि इस वालिया ने किस किस को खा लिया। बड़ा आया था क्लब हाउस में शादी कराने के लिए। चलो अब फटाफट चलते हैं, इससे पहले कोई हमें देख ले। अच्छा है किसी ने देखा नहीं। हाँ, अच्छा ओके, कल सुबह 9 बजे तक क्लब हाउस में डेकोरेशन का सारा काम हो जाना चाहिए। मैं सुबह उठते ही सारी तैयारियां होगी नहीं, ये चेक कर लूंगा। हाँ, और मैं ना मेहमानों के आने का समय हो गया ना कि मैं माधव गांधी को लेके यहाँ पे आ जाऊंगी, ताकि मेहमानों के जो बच्चे आएंगे उन्हें संभालने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी। हाँ, तो मैं अथर्व के ना कुछ टॉयज और गेम्स निकाल कर रख दूंगी। हाँ, मैं राधिका आंटी और संतू हम लोग किचन में रहेंगे। ओके। और हर्षद भाई, दक्कू भाई और राज, फाइनल तैयारियां आप लोग देखेंगे, नजर रखेंगे, सुपरवाइज करेंगे। ओके? नजर बन्ना भाभी, बाज नजर। व्हाट? क्या बाज नजर? डबल बुकिंग करके फंसा दिया था तूने, याद है ना? वो तो अच्छा हुआ, वो वालिया सामने से बुकिंग कैंसिल करके गया। ए बंटर, मूंगो मत। पहली बात, वो बुकिंग मैंने नहीं की थी, वालिया ने खुद ने की थी। और दूसरी बात, उसने बुकिंग कैंसिल नहीं की है, बल्कि उसने केवल राजेश भाई को ये बोला है कि आप लोग वहां फंक्शन कर सकते हैं, है ना? अबे मतलब वालिया ने बुकिंग कैंसिल ही नहीं की अब तक? जिंकू और उसका पूरा परिवार अंदर सो रहे चैन से, क्योंकि उनको लगता है कि क्लब हाउस में शादी धूमधाम से होगी कल। उन्हें पता चल गया तो टेंशन में आ जाएंगे। सॉरी, पर ये बट यू राइट, ये वालिया का भरोसा नहीं कर सकते हैं। कहीं सडनली आ गया और क्लेम करने लगा कि क्लब हाउस में मुझे अपनी सासू माँ का फंक्शन करना है, तो क्या करेंगे? ऐसे कैसे क्लेम करने लगेंगे? उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि आप लोग आगे बढ़ो। और वैसे भी
वो दोनों मियाँ बीवी अब तक आए तो हैं, है ना? टेंशन मत लो, सब सही होगा। पर राजेश भाई, गुजराती में कहते हैं कि चेत तो नर सदा सुखी। चेतो એટલે जो इंसान सावधान रहता है वो हमेशा सुखी रहता है। संतू के कहने का मतलब ये है कि आपको भी सावधान रहना चाहिए। अरे सावधान से याद आया, देखो भाई हर्षद भाई, वो शुभ मंगल सावधान के लिए पंडित जी को बोला है ना? अरे हाँ, वो तो पंटर बोलने वाला था ना, ये पंटर बोल दिया ना। ये झलर, मैं वो डेकोरेटर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, पंडित तो तू बुलाने वाला था। ओह माय गॉड, वरना भाभी क्षमा क्षमा, मेरे क्षम्य अपराध के लिए क्षमा। वो दरअसल मैं वो पार्किंग की प्लानिंग में इतना उलझ गया था ना कि मैं पंडित को बोलना ही भूल गया। ये देखिए, ठीक है, ये गैस है और ये तिवारी है। ये सब सेम दिख रहे हैं। तो धर्मेश भाई, आप हो ना, आप शादी करवा सकते हो ना? हाँ तो है, तो वही तो बोल रही हूँ मैं। अरे ऑलराउंडर है, सब आता है इन्हें। हाँ, सत्यनारायण की पूजा, नवग्रह की शांति, ये चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, मुंडन, शादी विवाह सब करते हैं। अरे अग्निदान में तो सब भूखा बोला देते, आग लगा देते, आग। क्यों? आग ही लगानी होती है ना। संतू, मतलब मैं शादी तो करवा लूंगा, लेकिन वो सब सामग्री भी तो मंगानी पड़ेगी ना। इसलिए मैं हूँ ना। भाई एक मिनट, बाप रे, हटाओ 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 हटाओ। हाँ, ये फल, ये फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट, गुलाल, ये कुमकुम, ये अष्टगंध, ये हर्षदगंध, नहीं सॉरी, ये गंगा जल। पंडित जी, और कुछ चाहिए? हवन कुंड है, वो भी निकल सकता है। हाँ, कल। हाय लॉर्ड किशन के पापा, इतना पूजा का सामान तो आपके पास भी नहीं है ना, जितना ज्योति भाभी के पर्स से निकला। नहीं, जोरदार बाकी, जोरदार। क्या पड़े? चलो ये सब तो हो गया, अभी जितना भी सामान बाकी है ना वो मैं सुबह सुबह फटाफट मार्केट से लेके आऊंगी, है ना? हाँ ठीक है, पर एक बात सपट कर दूं हाँ सबको। क्या? स्पष्ट हेम टू हेम सपट कर दूं कि दक्षिणा देनी पड़ेगी। वो क्या है ना कि अभी घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? संतू कैसी बातें कर रही हो? धर्मेश जी शादी की पूजा करेंगे तो उनको दक्षिणा हम बिल्कुल देंगे। धर्मेश भाई बोलिए, दक्षिणा कितनी लेंगे आप? बोलो बोलो बिंदास बोलो। 21 डन। 21,000 इनको दे देना। ओके। मैं 21,000 नहीं, मैं तो 2100 बोल रहा था। हाँ 2100? कैसी बातें कर रहे हैं धर्मेश जी? आजकल पंडित बच्चों की पूजा कराते हैं ना तो भी 5,001 रुपए ले लेते हैं, और आप पूरी शादी के सिर्फ 2100 मांग रहे हैं। वरना भाभी तुमको 2100 के बदले 21,000 मांगना आता तो हमको द्वारका से मुंबई थोड़ी आना पड़ता। मैं कर्म करता हूँ, कांड नहीं। मैं बस 2100 रुपए लूंगा, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं। तो कल जो ये शादी है वो किसी मिशन से कम नहीं है, तो हमें इस मिशन को सक्सेसफुल करके दिखाना है। गणपति बप्पा मोरया। अम्बे मात की जय। राज वॉशरूम में हो क्या? राज कहाँ चले गए? हाँ बंधु, तू आवाज क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ? तुम रेडी नहीं हुए क्या? अरे सखी और गुनगुन पवित्रा को लेकर आती होंगी पार्लर से। रेडी हो ही रहा हूँ। मैं दक्कू भाई हर्षद भाई के साथ ना नीचे वो फाइनल टचेस दे रहे थे। तुम कहाँ थी? अरे मैं वो केटरिंग का सारा काम संभाल रही थी ना, खाना पीना सब रेडी है, सारी लेडीज भी मेरी हेल्प कर रही थी। अब वो सर्वर्स आ गए हैं, सारा काम उनको सौंप दिया और मैं फ्री हो गई हूँ। अच्छा सुनो ना, इसे एक थॉट आया था दिमाग में, शेयर करूँ? बोलो। मैं सोच रही थी कि जिस तरह से हमने इस शादी को, मतलब साई दर्शन के सारे हमारे जो फ्रेंड्स और हमने मिलकर मैनेज किया सोसाइटी के गार्डन में और छोटे से क्लब हाउस में, तो हम सब चाहें तो मिलकर एक ऐसे छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी मैनेज कर सकते नहीं?
इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। हाँ, सीरियस बिजनेस है। मैं भी सीरियसली बोल रही हूँ राज। बाकी लेडीज, मेरी जो महिलाएं हैं, उनके साथ भी मैं यही डिस्कस कर रही थी और सबको यही लगता है कि हम सब मिलकर चाहे ना तो बड़े स्केल का नहीं बट छोटे मोटे लेवल के इवेंट्स तो मैनेज कर ही सकते हैं ना। अच्छा, अभी तो शादी के लिए लेट हो जाएंगे, बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, रिंकू और भाभी कहाँ हैं? वो बच्चों के रूम में तैयार हो रहे हैं। मैं मिलकर आती हूँ। हाँ दक्कू भाई, मिनरल वाटर का इंतजाम हो चुका है। ते पता है राजेश भाई, पहले आप मेरी बात सुनिए। क्या हुआ, आप क्यों टेंशन में नजर आ रहे हैं? देखिए, वो यूं कि क्या? हाँ, ओके, नहीं मैं चमकाता हूँ। चल। हाँ अच्छा, हाँ सारी तैयारियां हो चुकी है और धर्मेश भाई ने बोला हुआ सारा सामान भी आ गया। क्या तैयारियां रोक दूं? क्या बकवास कर रहा है तू? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजू को बोला तूने? ठीक है, मैं आ रहा हूं। वालिया, क्या बकवास लगा के रखी है तूने? बकवास तो आप लोगों ने लगा के रखी हुई है। मैंने अपनी सासू माँ की शोक सभा के लिए ये क्लब हाउस बुक कराया था और ये देखो पूरी पेमेंट देकर। ये देख डक्कू, रसीद। और इस सेक्रेटरी ने और इस चेयरमैन ने इसकी डबल बुकिंग कर मेरा प्रोग्राम कैंसिल कराया है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस। मालिए, तूने ही राजेश भाई को वॉइस नोट भेजा ना, क्या वो अपना फंक्शन कर सकते हैं? फिर मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा है। ओ राजेश वागले, मोबाइल को क्या घूर रहा है? जरा मैसेज सुना अगर मैंने भेजा है तो। ओ मिस्टर वालिया, एक मिनट शांत रहिए। राजेश भाई, वो मैसेज मिला आपको? अरे मैसेज तो वाले जी, मैसेज डिलीट कर दिया आपने। अब एक और झूठ, मैंने कोई मैसेज भेजा ही नहीं है तो मैं डिलीट कैसे करूंगा? बोलो। यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैसेज डिलीटेड। वो सब मुझे नहीं पता, मैंने कोई भेजा ही नहीं तो डिलीट कैसे होगा? अच्छा, आपने कोई मैसेज भेजा नहीं है ना? हाँ, तो फिर ये एक काम कीजिए, आपका फोन दिखाइए, उसमें भी तो होगा ना दैट यू हैव डिलीटेड दिस मैसेज। लाइए। वो तो वॉइस मैसेज मैंने अपने रिश्तेदारों को भेजा था, तो गलती से वो तुम्हें भी चला गया होगा तो मैंने डिलीट कर दिया। तो उसकी वजह से तुम मुझे झूठा ठहराओगे राजेश वागले। एक मिनट, आपका फोन दिखाइए। तू ईमानदारी से तेरा फोन देता है कि तू कान के नीचे? ओए डक्कू हर्षद, मैं देखो धमकी दे रहा है मेरे को, मैं पुलिस बुला लूंगा, समझ लो आप लोग। एक मिनट वालिया जी, वालिया एक मिनट। दादा शांत रहो, शांत रहो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वालिया जी आपसे, आपका फोन दिखाइए। अगर उसमें नहीं हुआ मैसेज तो फिर बात खत्म। बरोबर है। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ। डक्कू, ये देख, ये ग्रुप है, ये समझता है कि मैंने इसको परमिशन दी है कि हॉल बुक कर ले। ये मेरे फैमिली का ग्रुप है। मैंने सबको शोक सभा में दोपहर को 2 बजे बुलाया है। अगर मैंने राजेश को परमिशन दी होती तो मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं अपने रिश्तेदारों को मैसेज देता? देखा, देखो तुम लोग सब देखो इसको प्लीज। अच्छा, आपका वो ग्रुप दिखाइए। देखो, हाँ ये लो, ये देखो ग्रुप, देखो अब देखो ठीक से, मैंने मैसेज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? देख। हाँ बंधु, नहीं बंधु, तुम पैनिक मत करो। गड़बड़ है इसका, कुछ गड़बड़ है। तूने ही कुछ गड़बड़ की है। मतलब मैंने क्या गड़बड़ करी है? तुम सब लोग मिले हुए हो। मैं हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा और तुम दोनों को रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन, याद रखो ये। ज्यादा बोल रहा है वाले, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है। ओके, आप सही बोल रहे हैं। सुनिए, मैंने देखा आपका ग्रुप, आपने आपके रिश्तेदारों को 2 बजे का टाइम दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर मुझे 2 बजे तक का वक्त देंगे ना तो भी मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, तो तू मुझे 2 बजे हॉल देगा तो मैं शोक सभा की तैयारी कब करूंगा? वालिया तेरी तो बोला था ये लातों का मुंह था, बातों से नहीं मानने वाला। तू इधर क्या कर रहे हो? मैं बुला लूंगा पुलिस। नहीं मत बोलो। क्या दादा, हाथ जोड़ दो। अरे वो समधी बारात लेके आ रहे होंगे यार। हाथ जोड़ता हूँ, तुम प्लीज बाहर जाओ, प्लीज करो आर्ग्यूमेंट। जाओ। अच्छा, ओ वालिया जी,
मैं अभी ना उस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन सही और कौन गलत है। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 बजे मैं आपको हॉल दे दूंगा। हाँ, और दखू भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी डिपॉजिट मनी आपने दिया है वो इन्हें लौटा दें। अच्छा, मेरे बुकिंग के पैसे अब तुम भरोगे? जी बिल्कुल, मैं वो पैसे भर दूंगा आपके। 1 बजे तक राजेश वागले शादी कैसे निपटाएगा? इसके रिश्तेदारों में इसकी थुथु होना तो तय है। वाह, वागले इसकी बेइज्जती भी हो जाएगी और वालिया तुझे फ्री में हॉल भी यूज करने को मिल जाएगा। शाबाश। दक्कू, याद रहे मेरे अकाउंट में पैसे पहुंच जाने चाहिए। हाँ हाँ। राजेश, 1 बजे हॉल मिल जाना चाहिए, याद रहे। जी। समझ गए? समझ ले। 10 बजे हैं अभी। इतना जल्दी इतना बड़ा फंक्शन कैसे खत्म होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे बारात आई है 11 बजे, अभी बजे हैं 11:30 और फेरों का मुहूर्त 2:30 बजे से पहले का नहीं है और बिना मुहूर्त के शादी नहीं हो सकती। अपने पास ये हॉल 1 बजे तक ही है। अगर वो वालिया को ये हॉल दिया नहीं ना तो झलक तांडव मचाएगा इधर आके। देखिए, मुसीबत आ गई है, ये किसी को पता नहीं है। प्लीज आप संभाल लीजिए वरना तमाशा खड़ा हो जाएगा। प्लीज। अरे बिना मुहूर्त के शादी कराएंगे ना तो वो भी तमाशा ही कहलाएगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग कहते हैं ना तो मैं वालिया साहब से जाके बात करता हूँ। अरे उनकी सासू जी गुजर गई, वो 90 साल की थी और ये बेचारी लड़की है, उसके कितने अरमान होंगे। उसका विवाह है, कुछ तो समझो। क्या बात है तिवारी जी। हो नया यूनिफॉर्म पहना आपने। अरे मम्मी पापा क्या गोड़ दिसते माझी मम्मी। माधव माधवी, अरे क्या बात रखो। वाह, क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों खड़े? कैसा लग रहा हूँ? एक मिनट, तू इतना रिलैक्स क्यों घूम रहा है? मतलब सब लोग यहाँ पे टेंशन में और तू क्यों? टेंशन किस बात का है? धर्मेश भाई, आप क्या खड़े हैं? चलिए ना, विधि शुरू कीजिए। अरे क्या शुरू कीजिए? आप भूल गए क्या? 1 बजे तक ही हॉल है अपने पास और ये धर्मेश भाई बोल रहे हैं कि मुहूर्त ही 2:30 बजे का है। आपको पता नहीं हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में आ गए। अरे कैसी मुसीबत? कोई मुसीबत नहीं है धर्मेश भाई, आप फेरे मुहूर्त के हिसाब से कीजिए। सच है? अरे जमावी नाखो। ऐसी शादी होनी चाहिए कि जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें तुरंत शादी करने का और जिनकी शादी हुई है उन्हें दोबारा शादी करने का मन हो जाए। हाँ? मतलब अपनी ही पत्नी के साथ बंधु, ऑफ कोर्स। तो जो कॉमेडी कर रहे हैं। अरे कॉमेडी नहीं, सुनिए, ये हॉल पूरा दिन हमारा है। ओह, अबे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अरे अभी तो ऐसी शादी कराऊंगा कि सब लोग याद रखेंगे। चलो चलो भाई, चलो हेलो वर्कनिया, बेसी जाओ। हेलो। वो राजेश भाई क्या बोल रहे हैं आप? ये हॉल पूरा दिन हमारे पास है। हाँ। लेकिन वो वालिया की सासू की शोक सभा उसका क्या है? हाँ, वालिया की सासू माँ की शोक सभा ना, तो भूल ही गया। चलिए चलिए, तीनों चलिए शोक सभा में। चलिए चलिए, बंधु बंधु जाके आ रहा हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। देखिए कपूर साहब, आपने जो वालिया जी और मिसेस वालिया जी का सत्कार किया है उसके लिए हम साई दर्शन वाले आप सबके ऋणी हैं। ओ जी, काम ही तूने ऐसा किया है यारा। सच कहूं, आज तक मैं तुझे कमीना, मक्कार, कंजर क्या क्या नहीं समझ रहा था। आज जो तूने किया है ना यारा,
मैं सबके सामने तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे यारा। आज का तेरा जेस्चर देखकर मैं तेरा नाम हमारे समाज के नए सेक्रेटरी के रूप में देना चाहता हूँ। वो क्या रहा है ये? वालिया ने गार्डन में शिफ्ट कर दी शोक सभा। वालिया ने? ये लोग सब सच-धज के हैं। जरूर राजू ने कोई ना कोई कांड किया होगा। कौन सा कांड? क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वालिया जी एक नंबर के धूर्त, कमीने, कमजर, वाहियात, झालर टाइप के इंसान हैं। ऐसा हम भी समझते थे। लेकिन इन्होंने जो किया है, मतलब हम सबको गलत साबित कर दिया। तो सच कह रहा हूं वालिया जी, आपके समाज के जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वालिया जी ने हम सबको गलत साबित कर दिया। मतलब ये कहते हुए मेरी आंखों में पानी आ रहा है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि बात क्या है। मैं आपको विस्तार में समझाता हूँ। हाँ सुनिए। ये महान इंसान कभी अपने मुंह से सच नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अपनी सासू माँ की शोक सभा क्लब हाउस में करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गलती से डबल बुकिंग हुई है, जी हाँ, एक बुकिंग तो मतलब उनकी सासू माँ की शोक सभा और दूसरी हमारे रिश्तेदार है उनकी बेटी की शादी वहां क्लब हाउस में हो रही है, तो वो मेरे पास आए। उनकी आंखों में पानी था। कहने लगे कि राजेश भाई, मेरी सासू माँ 90 साल की उम्र में हंसते खेलते इस जीवन का आखिरी सफर करके गुजर गई है, लेकिन वो जो बेटी है जिसकी शादी होने जा रही है, वो तो अपना नया जीवन आरंभ करने जा रही है। उसके जीवन के जो 4 फेरे हैं वो धूमधाम से होने चाहिए, और इसीलिए मैं मेरी सासू माँ की शोक सभा गार्डन में शिफ्ट कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी सासू माँ ने हंसते खेलते जीवन बिताया है, तो ये शोक सभा नहीं होगी, ये आनंद उत्सव होगा। और इसीलिए आपके ग्रुप पर उन्होंने मैसेज भेजा। वालिया जी क्या बात है, इन्होंने मैसेज भेजा कि आप सब सफेद कपड़े पहन कर ना आए, सज धज कर आए। वाह वालिया जी, आप महान है, महान है वालिया जी। वालिया, तू समाज का सेक्रेटरी नहीं, प्रेसिडेंट बनने के लायक है। दिल जीत लिया तूने यारा, समाज का नाम रोशन कर दिया। इन्होंने सिर्फ आपके समाज का नाम नहीं, बल्कि हमारे साई दर्शन का नाम भी रोशन किया है। और इनके इस जेस्चर के बदले हम कुछ करना चाहते हैं। जिस तरह वहां शादी में 4 फेरे होंगे, उसी तरह मैं, राजेश वागले और मेरे साथी मिलकर जीवन के 4 फेरे, यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मोक्ष के बारे में आपको बताएंगे। तो बस कुछ ही पलों में वहां होगा 4 फेरों के साथ विवाह उत्सव, और यहाँ पर मटकी जी के जीवन का होगा आनंद उत्सव। कन्या पधराओ सावधान। इतनी जल्दी क्या है? ऐसे पिक्की शादी थोड़ी चलेगी। हमारे गुजराती में ना भटाणे गाते हैं, भटाणे। हटाने क्या? भाभी, आपको नहीं पता? अरे जोरदार आइटम होती है। मैं मेरी हिंदी गुजराती में गा के सुनाऊं क्या? ठीक है ठीक है। तो कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वाले को कहते हैं, रे समधनी ये कैसी बारात लाई गड़बड़िया। लेडीज लोग गाओ गाओ मेरे साथ। रे समधनी ये बारात लाई गड़बड़िया, खाली खाने में है ध्यान ऐसी भुखड़िया, खाली खाने में है ध्यान ऐसी भुखड़िया। हमारी कन्या देखो कैसी, हमारी कन्या देखो कैसी, लाख रुपया जैसी, और ये वरराजा तो देखो फूटी फटफटिया। एक मिनट संतू, ये नहीं गाते हैं। लड़के वालों के लिए थोड़ा ज्यादा इंसुलिन हो जाएगा ना। क्या हाँ वही सेम टू सेम इंसुलिन अपमानजनक। अरे नहीं नहीं, तो ये वर पक्ष वाले कम थोड़ी है, वो भी गाएंगे ना।
ए कृष्णा के पापा हुर पूरा हुर। एम 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 एम। तो लेकिन ओ वरराजा जी, मैं आपकी टीम में से गाऊंगा। साहब साहब मैं भी गाऊंगा। बोलो, अभी तो सिक्योरिटी भी आ गई। समधन जी जरा प्लीज बुरा मत मानिए हो। ए समधन धीरे से तू गा के डर गए कुरकुरिया, समधन धीरे से तू गा के डर गए कुरकुरिया। कुरकुरिया मतलब? वो कुरकुरिया मतलब गुजराती में वो कुत्ते के वो जो गलुड़िया होता है ना, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे, उनको कुरकुरिया बोलते हैं। समधन धीरे से तू गा के डर गए कुरकुरिया, समधन धीरे से तू गा के डर गए कुरकुरिया, जिनको समझे थे फटाके निकले सुरसुरिया, जिनको समझे थे फटाके निकले सुरसुरिया। आवाज समधन की कैसी फटे जनरेटर जैसी, अरे डांस इनका देख के डर गई सारी भूतनिया, समधन धीरे से तू गा के डर गई कुरकुरिया। तो फेरों के लिए तैयार हो जाइए। शादी में 4 फेरे होते हैं। पहला फेरा धर्म का, दूसरा फेरा अर्थ का, तीसरा फेरा काम का, और चौथा फेरा मोक्ष का। और पहले 3 फेरे में वर राजा आगे चलेंगे, क्योंकि अर्थ, धर्म और काम में पहला हक उसका लागे। और चौथे फेरे में कन्या को मिलता है आगे चलने का अधिकार, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर पत्नी के पीछे चलना पति करता है स्वीकार। तो पहला फेरा शुरू करें। बोलो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः प्रविहितम्। तो जिस तरह शादी के 4 फेरे होते हैं, उसी तरह जीवन के भी 4 फेरे होते हैं। वो है बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मोक्ष। तो इन चारों फेरों को हम आपके सामने एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने आए। हमारे सोसाइटी में रहने आए हंतू जी और धर्मेश भाई की स्टाइल में अगर कहूं तो मौत एक सच्चाई है, जिंदगी बनावट। मौत एक सच्चाई है, जिंदगी बनावट। मटकी देवी जी के जीवन को याद करते हुए हम सब करेंगे यहाँ जमावट। तो पहला फेरा है बचपन का। ए जी रे रोते रोते जन्म हुआ तेरा, दिन ताक ताक दिन ताक ताक दिन ताक 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 ताक। रोते रोते जन्म हुआ तेरा, दुनिया का पहला फेरा। ऐसे जी के जा अब जीवन, जग में हो चर्चा तेरा रे जी रे, जग में हो चर्चा तेरा। रोते रोते जन्म हुआ तेरा, दिन ताक ताक दिन ताक ताक दिन ताक 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 ताक। रोते रोते जन्म हुआ तेरा, दुनिया का पहला फेरा। ऐसे जी के जा अब जीवन, जग में हो चर्चा तेरा रे जी रे, जग में हो चर्चा तेरा। भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव प्रियसा ब्रवीमि। तो जीवन का दूसरा फेरा, जीवन का दूसरा फेरा है जवानी। बचपन से चलते 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 आ चुकी है मंजिल जवानी की। कवि कहता है ए जी रे चार दिनों की है ये जवानी, कर तू नौकरी कर व्यापार, दिन ताता दिन ताता दिन ताता ताता ता। सच दिनों से कर्म तू कर ले, होगा तेरा बेड़ा पार जी रे, होगा तेरा बेड़ा पार। यहाँ पे तीसरा फेरा संपन्न होता है और चौथे फेरे के लिए कन्या आगे चलेगी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ विवाह की विधि संपन्न हुई।
जीवन पावन मौत समापन, धिन ता ता धिन ता ता धिन ता 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 ता। जीवन पावन मौत समापन, तेरी बस आवन जावन। जीवन ऐसा जी नर नारी, लेने आए गिरधारी रे राजे, लेने आए गिरधारी रे सब लोग, लेने आए गिरधारी। जीवन पावन मौत समापन, तेरी बस आवन जावन। जीवन ऐसा जी नर नारी, लेने आए गिरधारी रे वाला, लेने आए गिरधारी रे वाला, लेने आए गिरधारी रे वाला, लेने आए गिरधारी। दिन तक दिन तक दिन तक। मटकी देवी जी की जय। वरना बुआ, राजेश फूफा जी, 2 दिन पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि भगवान मुझे ये सजा दे रहे। मेरे दिल के सारे अरमान टूट गए थे। फिर आप दोनों ने और साई दर्शन के पूरे परिवार ने मेरी शादी इतने अच्छे से की कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे धन्यवाद कहूँ आप लोगों का। एक नववधू के आंखों में विदाई के समय जो आंसू होती है, उस आंसू को आप लोगों ने खुशियों में बदल दिया। मैं बस भगवान से यही विनती करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते और एक साथ रहे। अरे नहीं नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राजेश बाबू, ये शादी के बीच में इतना सब कुछ हो गया पर आप हमें कुछ हो नहीं पता लगने दिए। पर ये तो बतावा रवा वो वालिया के इलाज कैसे कैले राजेश भैया? असु बोला वो सब तो ठीक है पूनम भाभी, लेकिन राजेश भाई वो वालिया का इलाज कैसे किया आपने? हाँ वही सेम क्वेश्चन पूछ रही हैं भाभी, सेम क्वेश्चन। अच्छा राज, अब सबको बता भी दो कि तुमने जैसे को तैसा कैसे किया। मतलब मम्मा आपको पता था? Oh, you know, don't tell us, हाँ? कब नहीं बताया तो now you both tell me your confident plan. अरे कॉन्फिडेंशियल होता है भावरी। कॉन्फिडेंशियल, हाँ सेम टू सेम। पर किया तो कितना कॉन्फिडेंस है नहीं राजेश भाई? अभी तक सबके मन में है यही नवाई। और खुशी से हो गई दुल्हन की विदाई। बस हो गई आपकी भवाई। आप दोनों ये काफिया मिलाना बंद कीजिए। और ओ राजेश भाई, आप बताएंगे कि वालिया के साथ आपने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं, जैसा अभी वंदू ने कहा ना, जैसे के साथ तैसा। याद है ना सोसाइटी ऑफिस में वालिया कैसे अपनी बात से मुकर गया था, हम सबको टेंशन में डाल दिया, और तब वंदू का फोन आया था मुझे। ये मेरे फैमिली का ग्रुप है, मैंने सबको शोक सभा में दोपहर को 2 बजे बुलाया है। अगर मैंने राजेश को परमिशन दी होती तो मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं अपने रिश्तेदारों को मैसेज देता? अच्छा आपका वो ग्रुप दिखाइए। देखिए ना, देखिए ध्यान से देखिए उसको। हाँ वंदू,
नहीं वंदु, तुम पैनिक मत करो, गड़बड़ है इसका। हाँ हाँ, तूने कहा कि वैनी का फोन है और तू बाहर चला गया था बात करते करते। वो एक फेक कॉल था। फेक कॉल था? वंदु का कॉल नहीं आता, सामने कोई था ही नहीं। तो मैंने बाहर जाकर वालिया के उस परिवार वाले ग्रुप पर एक मैसेज भेजा। मैंने ये लिखा कि मेरे प्यारे परिवारजनों, आज की जो शोक सभा है वो सोसाइटी के क्लब हाउस में ना करते हुए सोसाइटी के गार्डन में की जाएगी, और मैंने ये निर्णय लिया है कि हम शोक नहीं मनाएंगे। हाँ, बल्कि सासू माँ के हंसते खेलते जीवन का आनंद उत्सव मनाएंगे। तो शोक सभा के सफेद कपड़े पहनकर कोई मत आइएगा, सज धज कर रंग बिरंगी कपड़े पहनकर। ये मैसेज मैंने उसके पूरे परिवारजनों के ग्रुप पर भेज दिया। उसके बाद में वो मैसेज डिलीट फॉर मी कर दिया। हाँ, जैसे को तैसा। उसने क्या किया था, डिलीट फॉर एवरीवन, मैंने डिलीट फॉर मी कर दिया, ताकि के मोबाइल से मैसेज डिलीट हो गया, लेकिन मैसेज पूरे ग्रुप में चला गया। डैडी नहीं बट लेकिन राजू, उसने जब मैसेज देखा कि डिलीट हुआ है तो उसे पता तो चला होगा ना कुछ। वालिया को पता चला ना, जब शोक सभा में उसके सारे परिवारजन सज धज कर रंग बिरंगी कपड़ों में पहुंच गए। हाँ, तो ऐसे देख रहा था। राजेश वागले, ये चालाकी तुझे बहुत भारी पड़ेगी। शुरुआत किसने की थी वालिया? आपने की थी ना? अगर मैं चाहता तो बैठिए, तो शोक सभा कैंसिल होगी ऐसा मैसेज भी भेज सकता था आपके ग्रुप पर, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। यही फर्क है मुझ में और आप में। आइए, बैठिए। दूसरी बात, हॉल के बुकिंग के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, तो क्लब हाउस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। हा? राजेश वागले। ओ वालिया, मेरे दोस्त, मेरे यारा। आ गया कमीना। ये क्या बंदे, तूने हम सबको सज धज कर आने के लिए बोला और तुम दोनों ये सफेद कपड़े में हो। ये क्या है भाभी? दिल जीत लिया तूने यारा। मैं पूरे समाज को कब से कह रहा था कि ऐसा हरा भरा खुशहाल जीवन जीकर जाने वाले के पीछे सफेद कपड़े पहनकर शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि ऐसे जीवन का तो जश्न मनाना चाहिए यारा। कोई पहेली नहीं कर रहा था, आज तूने कर दी, दिल खुश हो गया यारा। गले लग जा मेरे दोस्त, मेरे यारा। बैठिए। आज तक जो मुझे गालियां देता था, कमीना समझता था, वो बोलिए वालिया जी, वो मैसेज आपने नहीं भेजा था ऐसा बताकर आपको तमाशा खड़ा करना है, या ये सफेद कपड़े बदलकर सज धज कर आना है? मेरी एक शर्त है। बोलिए। कि मेरे रिश्तेदारों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैसेज मैंने नहीं दिया। डन? अरे वाह राजेश बाबू, आप तो गर्दा उड़ा दिए एकदम। ये कपूर क्यों मुझे फोन कर रहा है? बोलिए कपूर जी। हाँ जी, अरे बिल्कुल पहचानता हूं मैं। अरे अभी तो नंबर शेयर किया ना वालिया जी की सासू माँ की शोक सभा में। हाँ बोलिए जी। नहीं, अरे नहीं कपूर साहब सुन। क्या हुआ? ये कपूर साहब अभी वालिया के उस शोक सभा के कार्यक्रम में मिले थे। वो कह रहे थे कि उनकी एक 99 साल की दूर की मौसी है, तो अभी जो इवेंट किया था तो मौसी के स्वर्गवास पर क्या हम ऐसा ही इवेंट उनके लिए कर सकते हैं क्या? शोक सभा? हाँ। क्या बात कर कमाल है। हाँ गुप्ता जी बोलिए। हाँ जानता हूँ ना, वो समधी जी की तरफ से आए थे आप, पता है हमारे को। क्या? अरे नहीं, वो हमारा प्रोफेशन नहीं है गुप्ता जी, आप समझ नहीं रहे। हेलो मेरी बात, हेलो। क्या हुआ अर्शद? अरे वो गुप्ता जी का फोन आया था, वो शादी में मिले थे। वो हमारे अरेंजमेंट से इतना खुश हो गए,
कभी कह रहे कि उनकी बेटी की शादी का इवेंट भी हम लोग ही मैनेज करें, और वो भी हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में खर्चा करने को तैयार है वो, हैं? वाह, अरे I mean, शादी में मुझे 4-5 लोग मिले जो अपना विजिटिंग कार्ड मुझे देके गए, और उनको हमारा टीम वर्क और मैनेजमेंट इतना पसंद आया कि वो लोग बोल रहे थे कि आगे से जो भी फंक्शन होगा आप लोग ही मैनेज करोगे। भगवान भगवान। राज, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी लेडी से बात हो रही थी केटरिंग के काम के टाइम पे कि पवित्रा की शादी जिस तरह से हमने मैनेज की है, मतलब अगर वो अच्छे से मैनेज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं ऐसे शादियां करने के लिए। और देखो ना, पवित्रा की शादी कितने अच्छे से हुई है ना। अरे एकदम बढ़िया। तो फिर भगवान का इशारा ही समझना चाहिए इसको, नहीं? आप लोग क्या बोलते हैं? यस वंदना भाभी, आप जो बोले। देखिए जो भगवान, क्या सही में ये वाकई इसकी नई इनिंग का संकेत है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।